हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी वर्ल्ड में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर 1, नयन एवं नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उत्तर, नयन का संधि विच्छेद ने धन अन तथा नायक का संधि विच्छेद ने धन अक होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सम उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाइए। उत्तर, समधन गीत का होगा संगीत, समधन मान का सम्मान, समधन चार का संचार तथा समधन अर्थ का समर्थ। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, शब्द किसे कहते हैं। उत्तर, शब्द एक या अनेक अक्षरों के योग से बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, अष्टांग योग का कौन सा चरण इंद्रिय विग्रह का उपाय बताता है। उत्तर, प्रत्याहार। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, आसन किसे कहते हैं। उत्तर, पतंजलि के अनुसार इस त्रिशूलम आसन अर्थात जिस मुद्रा में शरीर सुखपूर्वक स्थिर रह सके वही आसन कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, आसन कितने प्रकार का होता है। उत्तर, आसन 3 प्रकार का होता है, ध्यानात्मक आसन, विश्रांतिकर आसन तथा संवर्धनात्मक आसन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, धारणा किसे कहते हैं। उत्तर, चित्त को एक विषय वस्तु पर स्थिर करने की प्रक्रिया को धारणा कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, योग दर्शन के जनक कौन हैं। उत्तर, पतंजलि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, योग क्या है। उत्तर, योग वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति को शारीरिक तथा मानसिक शांति की प्राप्त होती है। चित्त को एकाग्र करने का योग सबसे महत्वपूर्ण साधन है। अगला प्रश्न नंबर 10, अष्टांग योग का संबंध किस विद्वान से है। उत्तर, पतंजलि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, शांति मूल्य किसे कहते हैं। उत्तर, शांति मूल्य के अंतर्गत विश्व बंधुत्व एवं मानव हित सर्वोपरि होता है। मानवीय कल्याण ही शांति मूल्यों का सर्वोच्च उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, लोकतंत्र क्या है। उत्तर, अब्राहम लिंकन के अनुसार लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता का जनता के लिए शासन हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, सतत विकास क्या है। उत्तर, सतत विकास को पोषणीय विकास भी कहा जाता है। मानव का संतुलित एवं स्थिर विकास जिसका संबंध प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्येक पक्ष से है सतत विकास कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, सतत विकास की आवश्यकताएं बताइए। उत्तर, नंबर 1, पर्यावरणीय संसाधनों का सर्वोच्च उपयोग। नंबर 2, संतुलित विकास। नंबर 3, मानवीय मूल्यों का विकास। नंबर 4, पर्यावरणीय मूल्यों का विकास। और नंबर 5, वैश्विक पर्यावरणीय नीति का निर्माण। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, प्राणायाम किसे कहते हैं। उत्तर, प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण धन आयाम। यहाँ प्राण का अर्थ है श्वास वायु, आयाम का अर्थ है लंबाई विस्तार। इस प्रकार प्राणायाम का अर्थ है श्वास का विस्तार एवं नियंत्रण। उपनिषदों में प्राणायाम को नाड़ी शुद्धि के उपाय के रूप में स्वीकार किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, प्रत्याहार किसे कहते हैं। उत्तर, प्रत्याहार पतंजलि के अष्टांग योग में अंतरंग तथा बहिरंग अवस्थाओं में सेतु की भांति है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, शांति शिक्षा में मूल्य का क्या तात्पर्य है। उत्तर, मूल्य का तात्पर्य उन लक्ष्यों विश्वासों विचारों एवं सूक्ष्म तत्वों से है जो जीवन को सार्थक बनाने में सहयोग देते हैं।
शांति शिक्षा में मूल्यों का विशेष महत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, योग सूत्र के 8 अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ज्ञान और समाधि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब और किस उद्देश्य से हुआ था? उत्तर, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, राष्ट्रीय एकता तथा अखंडता आदि मानवाधिकारों पर बल देना था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, मीडिया के अंतर्गत कौन कौन से संचार माध्यमों को सम्मिलित किया गया है? उत्तर, मीडिया से आशय संचार के ऐसे माध्यम से है जिसके द्वारा समाचार, मनोरंजन, शिक्षा, विभिन्न आंकड़ों तथा विज्ञापनों का प्रसारण किया जाता है। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीफोन, फैक्स तथा इंटरनेट आदि संचार माध्यमों को मुख्यतः सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, विद्यालयी पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा क्यों आवश्यक है? उत्तर, पाठ्यक्रम में शांति शिक्षा की आवश्यकता का कारण बालक में शांति से संबंधित अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों को उसके कार्य, व्यवहार अथवा आचरण में लाना है, जिससे वह दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से रहने और शांति मूल्यों का पोषण करने में समर्थ होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, आपके मतानुसार शांति के प्रमुख घटक कौन से हैं? उत्तर, अहिंसा, सत्याचरण, समानता, सहनशीलता, अनुकंपा, दयालुता, खुलापन, आपसी समझ एवं बातचीत, सभी से प्रेम एवं प्रेम पूर्वक व्यवहार, पूर्वग्रहों से स्वतंत्रता, वैश्विक भाईचारे का दृष्टिकोण इत्यादि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, अहिंसा मूलक समाज की विशेषताएं लिखिए। उत्तर, अहिंसा मूलक समाज की विशेषता उसके सदस्यों के व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन से प्रकट होती हैं। ऐसे समाज में अहिंसा, सत्याग्रह, संयमित आचरण, क्षमाशीलता, प्रेम व सहानुभूति, संतोष, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, हिंसा एवं उपद्रव का अभाव आदि का महत्व होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, उन कारणों को बताइए जो किशोरावस्था में हिंसा के रूप में प्रकट होते हैं। उत्तर, किशोरावस्था में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक विकास अधिकतम रूप से होते हैं। इसके फलस्वरूप किशोर में प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, काम संबंधी, जीवन दर्शन आदि की आवश्यकताएं प्रबल हो जाती हैं। असंतोषजनक पारिवारिक संबंध, विद्यालय कार्यों में पिछड़ापन, साथी संबंधों का अनुचित होना, संचार माध्यमों का अनुचित प्रभाव आदि किशोरों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने में बाधक होते हैं। इससे किशोरों में हिंसात्मक व्यवहार दिखाई देता है। अगला और लास्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, साइबर बुलिंग से आप क्या समझते हैं? उत्तर, साइबर बुलिंग का अर्थ है किसी बच्चे अथवा वयस्क को किसी अन्य बच्चे या वयस्क के द्वारा इंटरनेट या मोबाइल का प्रयोग कर प्रताड़ित या मानसिक रूप से परेशान किया जाए। इसका बाल मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है तथा ये उन्हें नकारात्मक बना देता है।